मैनपुरी में रहस्यमयी बुखार ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। ऐसे में जनपद के गांव नगला मूज के अलावा आधा दर्जन गांवों में डेंगू और वायरल की दहशत फैली हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुखार से संक्रमित गांवों में स्वास्थ्य टीमें गठित कर उपचार के लिए कैंप लगा दिए गए हैं। इस महामारी के चलते बीते 8 दिन में अब तक लगभग 500 से अधिक लोग वायरल फीवर की चपेट में आ चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैनपुरी पहुंचे एडी हेल्थ AK सिंह ने मैनपुरी में बुखार संक्रमित गांव का दौरा किया, मरीजों का हालचाल जाना। जिला अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार 1 महीने में रहस्यमयी बुखार से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। एडी हेल्थ आगरा AK सिंह ने बीमारी को लेकर बताया कि अभी जो प्राइमरी तौर पर देखा गया है कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन प्लेट की संख्या कम आ रही है। जैसे कि फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा में जितने भी केसेस आए हैं, हम लोग भी मानते हैं कि डेंगू है और डेंगू का अलग से कोई उपचार नहीं करते। इसका फैलने का कारण फ्रिज में, कूलर में, पानी में जमाव है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी को बुखार, उल्टी, दस्त हो रहा है तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। अभी सबसे पहले तो हम लोगों ने मौजी गांव में देखा, मूंज जी, जो बरनाल ब्लॉक में है। हम लोगों का जो पर्पज़ था वो देखने का। दूसरा यहाँ अवई ब्लॉक में, ब्लॉक इसका सदर पड़ेगा, अवई गांव है। जो हम लोगों का पर्पज़ है देखने का वो 2 एस्पेक्ट से है। एक तो जो लोग बीमार हो रहे हैं या बीमार हैं, अगर उनकी कंडीशन थोड़ी सी भी ख़राब है तो तुरंत हम हॉस्पिटलाइज से जोड़ देंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे। अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज हैं वहाँ शिफ्ट करके इनको ले जाकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या ज़रूरत पड़ेगी तो मेडिकल कॉलेज में ले जाकर एडमिट कराएंगे। सर कौन सी बीमारी है और किस तरह का बुखार हो रहा है? अभी जो प्राइमरी तौर पे देखा गया है, कंफर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन प्लेटलेट की संख्या कम आ रही है। जैसे कि फिरोज़ाबाद में या आगरा में या मथुरा में जो जितने केसेस आए हैं उसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हुई। डेंगू कंफर्म नहीं हुआ है। तो ये डेंगू मथुरा के में डेंगू कंफर्म हुए हैं 14-15 केस और 5 केस फिरोज़ाबाद में भी हैं। तो हम लोग ये मानते हुए कि डेंगू है, और डेंगू का चूँकि अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक है और प्रिकॉशन लेना है। ये किस तरह से फैल रहा है? ये इसका फैलने का कारण जो है वो कूलर में, फ्रिज में या वाटर कलेक्शन जो लंबे समय तक ना हो, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते का जो पानी हो, उसमें मॉस्किटो ब्रीडिंग होती है, एडिस मच्छर वो करते हैं और वहाँ से बाइट से फैलता है। ये बुखार ज़्यादातर बच्चों में एक बुखार का मरीज़ होता है, उसको मच्छर काट के दूसरे को भी फैला सकता है। ये ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादा फैल रहा है। ऐसे में किस तरह से इसकी उपाय करने चाहिए? ये गांव में हम लोग को मुनादी कराना चाहिए, गांव के प्रधान से अवेयरनेस कराना चाहिए कि बच्चे अगर 1 से 2 दिन की अगर बुखार है, उल्टी और दस्त हो रहा है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, तो तुरंत हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएं। उसमें ज़रा से भी कोताहल न बरतें कि कल ले जाएंगे, परसों ले जाएंगे, इस तरह के दिमाग में न रखें। तुरंत ले जाने की ज़रूरत है। जिला अस्पताल के CMS अरविंद कुमार गर्ग ने बताया कि मौसम बदलने की वजह से वायरल फीवर हो रहा है। वायरल फीवर के मामले में जो भी हमारे यहाँ रहे हैं लगातार उनका चेकअप करा रहे हैं, भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले माह अगस्त में OPD में 14,900 पेशेंट आए थे, जिसमें 2,540 लोगों की RT-PCR जांच कराई गई। वहीं 350 लोगों के एंटीजन टेस्ट भी कराए गए। अगस्त माह से अब तक कुल 20 मौतें जिला अस्पताल में हुई हैं। क्योंकि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो मौसम में परिवर्तन के हिसाब से सभी मैक्सिमम लोगों को वायरल फीवर हो रहा है। वायरल फीवर जो हमारे यहाँ आ रहे हैं उनका हम लगातार चेकअप करा रहे हैं और भर्ती करा के उनका इलाज करा रहे हैं। इसके फैलने के कारण क्या आप देख रहे हैं? किस तरह से देखते हैं, किस तरह से फैल रहा है? नहीं तो मैक्सिमम कारण तो मौसम के परिवर्तन का ही फर्क पड़ता है, और उस के लिए ही मौसम की हिसाब से ही ये बीमारियाँ आती हैं और फिर ठीक भी हो जाती है। इसका बच्चों पे कितना बड़ा असर देखने को मिल रहा है? बच्चे अभी हमारे यहाँ जितना बाहर हम सुन रहे हैं उस हिसाब से बच्चे हमारे यहाँ इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। जैसा कि आपको जानकारी हो, स्कूल भी अब बच्चों के खुल गए हैं और बच्चों की संख्या स्कूलों में बढ़ेगी, गैदरिंग बढ़ेगी। ऐसे में आप किस तरह से आपके अस्पताल की तैयारी है, डॉक्टर्स की तैयारी है? तो ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगले 2 हफ्ते हमारे लिए क्रूशियल हो। उसमें हम विशेष व्यवस्था ये है कि सबको दिखवाएंगे, सबकी जांच कराएंगे, सबको जितना भी मैक्सिमम हम भर्ती करके इलाज करा पाते हैं उसमें इलाज कराएंगे। होने वाले बुखार की गंभीरता को देखते कि अब तक कितनी सैंपलिंग हो चुकी है जिला अस्पताल में?
हमारे यहाँ पिछले माह अगस्त में ओपीडी में करीब 14,939 पेशेंट आए, जिनमें हमने RT-PCR 2539 लोगों को कराए और एंटीजन 350 के हुए, ट्रूनेट 156 हुए हमारे यहाँ। और मैक्सिमम हम जो है पैथोलॉजी 1706 लोगों की हमारी पैथोलॉजी की सारी रिपोर्ट हुई। तो मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि जो भर्ती मरीज हमारे इंदौर में आते हैं उनका हम सबकी जांच कराते हैं। कितने बच्चे बीमार हैं? अभी हमारे यहाँ 2 बच्चे कुल भर्ती हैं। अच्छा, कुल मिला के डेथ हमारे यहाँ कुल हॉस्पिटल में 20 डेथ हुई। इनमें से ज़्यादातर मैक्सिमम जो डेथ हुई है वो इंदौर में जो इमरजेंसी है हमारी, उसमें ही गैस्पिंग स्टेट में आते हैं, वहीं पे डेथ होती है। इनमें से बच्चों की कितनी मौत हुई है? बच्चे की तो कोई भी डेथ हमारे यहाँ नहीं।